साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतनी जल्दी ये भाईचारा निकल जाएगा इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। भैया कुछ देर तो पर्दे की ओट में रहते, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, ये कोई सोच ही नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमें तो सब पता था, आपको भी पता था, ऐसा नहीं है। और इसीलिए पहलगाम वाले मामले में पिछले 2 दिनों से जो कुछ भी आप देख रहे हैं और जो कुछ मैं या बाकी लोग भी दिखा रहे हैं, उसके पीछे, उसके नीचे एक परत छिपी हुई थी। वो परत खुल गई। आपने तो देखा होगा ना, अभी तो कल ही मैंने आपको कैंडल मार्च दिखाया कि श्रीनगर में, पहलगाम में कैंडल मार्च लेकर लोग घूम रहे हैं। आपने अभी तो देखा कि सारे लोगों ने दुकानें बंद कर दी। आपने ये भी देखा कि कैसे पहलगाम में एक मुस्लिम की भी हत्या हुई और भाईचारे का ऐसा नकाब ओढ़ करके पूरी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की गई। लेकिन अब ये टिकता नहीं है दोस्तों। इसलिए नहीं टिकता है क्योंकि 24 घंटे में, मैं जो बार बार बता रहा हूं, ये जो भाईचारा है ना, उसमें एक भाई है, दूसरा चारा है। गंगा जमुनी तहजीब, जो ये नैरेटिव बना बना करके पेश किया गया ना, अब वो चढ़ने वाला नहीं है। और आज की कहानी में दोस्तों, मैं तो आपको दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी, उनका गुस्सा तो आपने देखा है, लेकिन उनका मौन वो और भी भयावह होता है। मैंने पुलवामा के समय जो शहीद जवान थे, उस समय आपके मौन को दिखाया था। आज फिर उनका मौन बिहार में एक कार्यक्रम में देखने को मिला, वो भी आपको दिखाऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि भारत के भीतर जो ये भाईचारा निकला है ना, तो जो गद्दार निकल कर सामने आ रहे हैं, जो गद्दारी करने वाले लोग हैं, उनके चेहरे से भी नकाब उतारूंगा। और ये हाहाकार जो मचा है, वो ऐसे ही नहीं मचा है। मैं आज के वीडियो में दोस्तों एक साथ बहुत सारी चीजें डिकोड करने वाला हूं, और वो एक ही धागे में है। धागा ये है कि ये भाईचारा कैसे 24 घंटे में ही निकलकर बाहर आ गया। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप जरूर कमेंट के साथ अपनी बात भी रखिएगा, जुड़िएगा। मैं आपको बताऊं, जो आज सुबह जिस वीडियो को आपने लाखों में देखा, उसको YouTube ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी कितना रोकेंगे। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तब भी ये 7 लाख लोग देख चुके हैं, 6-7 लाख के करीब का है जो देख चुके हैं। ये आगे बढ़ेगा, तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरा इकोसिस्टम रोकने पर भी आमादा हो गया है। वो भी किसी समय मैं आपको दिखा दूंगा कैसे रोकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आपने तो श्रीनगर में, कश्मीर की घाटी में मोमबत्ती लिए लोगों को घूमते तो देख लिया होगा। लेकिन आपको पता है, जब यहां पर एक मशहूर पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, मेरी परिचित भी हैं, जब ये गई रिपोर्टिंग करने के लिए कश्मीर घाटी में, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग गिद्ध की तरह से टूट पड़े और चित्रा त्रिपाठी को ये बोलना पड़ा, मार दो। बहुत छोटा सा बयान है, मैं आपको दिखाता हूं, एक बार बड़े गौर से सुनिए, बल्कि लूप में आपको दिखा देता हूं। सुनिए इस बयान को। मार डालो, मार डालो, मार डालो, देखा आपने दोस्तों, ये रिपोर्टिंग करने गई है। अरे भाई, करने दो, रिपोर्टिंग करने का भी अधिकार नहीं है। कश्मीर में हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं है, मार के भगा दिया। इसका एक थोड़ा और हिस्सा दिखाता हूं, कैसे परेशान किया जाता है। ये बोलती हैं, भाई हम पत्रकार हैं, रिपोर्टिंग करने आए। महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को आगे कर दिया गया है।
मैं तो दाद देता हूं ऐसे पत्रकारों को। आप एक बार देखिए इस हिस्से को। मैं यहाँ अपना काम जर्नलिस्ट हूँ। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली गलौज गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। बस देखते चले जाइए दोस्तों, नकाब से एक एक करके सारे पर्दे उतार रहा हूं मैं, पता तो चले। अभी जब ये कांड हुआ ना, तो बहुत सारे लोग कैंडल और ये सब लेके निकले, तो कई मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि देख लीजिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं पीछे लोग, ये सब एक्टिंग है। मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर झारखंड में एक व्यक्ति की खबर देखी, थैंक यू पाकिस्तान, और इस तरह से बड़ी सारी खबरें। मुझे लगा कि यार ये सच है या झूठ है, लेकिन इस खबर पर जब नज़र पड़ी दोस्तों, मेरे तो होश उड़ गए। आप देखिए ना, छोटे दुकानदार गायब हो गए। इनके स्लीपर सेल से जुड़े होने का संदेह बढ़ा, और जो जांच एजेंसियां जांच कर रही है ना, सूत्रों के हवाले से इसने छापा है कि घटना के बाद से कुछ छोटे दुकानदार जैसे चाय, भेलपुरी, ये सब जो बेचते थे, ये मिल ही नहीं रहे। भाई जांच एजेंसी जांच जाकर कर रही है, और ये बात सामने आई कि ये लोग कहीं ना कहीं गायब हो गए, जो स्लीपर सेल का हिस्सा हो सकते हैं। ये छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, कोई भेलपुरी बेचता है, कोई चाय बेचता है, कोई कुछ बेचता है। भाई हम भी जाते हैं घूमने, तो कुछ ना कुछ तो खाते हैं, इंजॉयमेंट होता है। कोई मैगी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और ये सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं। और मालूम हो दोस्तों, बैसरन घाटी में मौजूद किसी भी चाय भेलपुरी वाले को आतंकियों ने गोली नहीं मारी। हालांकि जांच एजेंसियों ने इनकी पहचान उजागर नहीं की है कौन है, लेकिन पूछताछ हो रही है। मिलेंगे तब तो। देखिए यहां भी भाईचारा उतर गया। एक तीसरा भाईचारा दिखाता हूं, वो भी उतर गया कैसे। भाई मणिपुर में हिंदुओं और क्रिश्चियन को भिड़ाने की कोशिश की गई, जानते हैं ना। और अभी भी ये जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, कल जब आपको सुनाया था, बोल रहे थे ना, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, ये को, वो को, पूरी कहानी बना दी उन्होंने। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्या है, यहां भी एक भाईचारा उतर गया। एक व्यक्ति जिसको गोली मारी गई, उनकी पत्नी ने बताया कि जब वहां पर लोग आए आतंकी, तो बोला कि तुम क्या हो, तुम मुसलमान हो? बोला नहीं, लेकिन मैं हिंदू भी नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। बोला कलमा पढ़ो। वो बोला मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे नहीं आता कलमा। खट से मार दिया। इसका मतलब यह है कि जो मुसलमान नहीं है उन सबको मारा गया। चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको शूट कर दिया। देख लीजिए, इस भाईचारे को भी उतरते हुए देखिए। उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, उनको कमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। अब भाईचारे का एक गजब का नमूना आपको दिखाता हूं। अद्भुत है, बड़ा मार्मिक भी है सारी कहानियां, लेकिन आपको भाईचारे का नमूना दिखाता हूं। ये तो क्रिश्चियन थे, हिंदू भी नहीं थे। भाई कलमा नहीं बोल पाए, चारा बन गए। मगर एक हिंदू प्रोफेसर देबाशीष भट्टाचार्य, ये हिंदू ही थे, हिंदू ही हैं।
इनको कलमा पढ़ना आता था, सब पढ़ रहे थे, तो देखा धीरे पढ़ने लगे, फिर बोला तुम कौन हो, बोला जोर जोर से पढ़ने लगे, छोड़ दिया। ये भाईचारा नहीं बने। क्यों? क्योंकि इनको कलमा पढ़ना आता था। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझिए कि भाईचारा कैसे खत्म होता और कौन सा भाईचारा बन जाता है। मगर इन सब के लिए दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी का तो मौन देखा ही, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा संदेश दिया, बहुत बड़ा संदेश दिया है। इतना बड़ा संदेश कि आप सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, तो मैंने इस वीडियो में पाकिस्तान को थोड़ा छोड़ दिया है। उसके लिए अलग से मैं कोशिश करता हूं, बनाऊंगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भाईचारे का बड़ा अच्छा सटीक उदाहरण दिया कि जिन लोगों को मारा गया है, ये जो दहशतगर्द हैं, जिन लोगों ने मारा है, मैंने आपको उसी दिन कहा था दोस्तों, जिस दिन घटना हुई थी, परसों रात को 9 बजे, कि जो फोटो दिखाकर कह रहा था कि ये नहीं पूछा कौन सी जाति के हो, कौन सी भाषा के हो, कौन से क्षेत्र के हो, कुछ नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई बंगला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी बोलता था, कोई ओडिया, गुजराती, कोई बिहार, सबको मारा। सिर्फ एक पहचान देखी गई, जो मैं कह रहा हूं, आप तो जानते ही। सुन लीजिए एक बार बयान इनका। 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गजब भाईचारे का अर्थ समझाया, मगर साथ के साथ वो बात कह दी जो शायद आप और हम सुनना चाहते थे, जो दहशतगर्द भी समझना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो हाल आपका करेंगे। ये बयान तो सुनना ही चाहिए दोस्तों, ये बयान अद्भुत है। एक बार सुन लीजिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अब देखिए दोस्तों, कल ही मोदी सरकार ने 5 बहुत बड़े बड़े फैसले किए, बड़े बड़े। एक एक फैसला इतना भारी है पाकिस्तान पे कि आप सोच नहीं सकते। मगर लगता है सरकार भी संतुष्ट नहीं है। हम भी नहीं थे, आप भी नहीं, सरकार भी संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इशारा कर दिया और आप देखिए कैसे कार्रवाई होती है। आपको उसका एक उदाहरण दिखाता हूं। आज पाकिस्तान हाई कमीशन पर सबकी नजर थी। पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक केक मंगवाया सेलिब्रेशन करने के लिए। अब इस पर तो बेशरम, बेहया क्या बोलें, ये सब तो अपन क्या बोलेंगे, बट वो उन सब से ऊपर है। भाई जैसे भारत के भीतर बहुत सारे लोग गद्दारी कर रहे हैं खुल करके,
तो कमीशन तो जश्न मनाएगा ही। लोगों ने पूछा भाई किस लिए केक आ रहा है, इधर उधर डगमगाने लगे, फिर बिना बोले अंदर घुस गए। पाकिस्तान हाई कमीशन की बात कह रहा हूं। एक बार जरा वो तस्वीर दिखाता हूं पहले आपको, देखिए ना। What is this celebration for? Are you from Pak High Commission? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Sir, where are you from, sir? What is this cake for? What is this cake for? खाली ओकेजन बता 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए हैं? Where are you from, sir? आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का। देखा आपने, मगर पाकिस्तान बड़ी गलत फहमी में है। उसको लगता है ये मनमोहन सिंह वाली सरकार है, नहीं है। ये गलत फहमी तो ठीक नहीं है। तुरंत उतार दिया मोदी जी ने, तुरंत। खैर मोदी जी तक जाने की जरूरत नहीं है, एकदम से कार्रवाई हुई, एकदम से। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूं। तुरंत हाई कमीशन के बाहर से सारी सिक्योरिटी हटा ली। जा भाई तू छोड़, जश्न मनाता, मना ले, जरा देखते हैं। अरे मोदी वो व्यक्ति है जहां आतंकवादी भी डरने लगे, को डर आ जाए, उसे मोदी राज कहते हैं। भूल गए क्या? पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों का जीना दुभर हो गया। अरे तुम भारत में यार ऐसे कर रहे हो। और इतना ही नहीं, खड़ाक से एक डिजिटल स्ट्राइक भी किया। पाकिस्तान का आधिकारिक एक्स हैंडल ही ब्लॉक कर दिया, सस्पेंड करवा दिया। भारत में अब दिखेगा ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये अकाउंट ही बंद हो गया दोस्तों। मगर मैं आपको बता रहा हूं ना, ये भाईचारे की कहानी जो कश्मीर से शुरू हुई है वो कहां तक पहुंचती है, उसकी भी आपको वानगी दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देखिए कहां कहां से घूमता हुआ एक केस स्टडी मुझे महाराष्ट्र का मिला। महाराष्ट्र के बीड जिले की रहने वाली एक महिला है, पूजा अशोक मोरे, पूजा जाधव। अब ये मैडम को सुना तो मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा यार ये तो पूरे देश में चल क्या रहा है, ये हिंदू मुसलमान क्यों चल रहा है। धर्म पूछकर गोली मारी गई, सब बोल रहे हैं, रो रो के बोल रहे हैं, महिलाएं बोल रही हैं, बच्चे बोल रहे हैं, पत्नियां बोल रही हैं कि पूछा कौन से धर्म के हो। ईसाई की पत्नी भी बोल रही हैं। ये पता है क्या कह रही हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है कि ऐसा नहीं है, धर्म वरम नहीं पूछा, मुर्री मैं तो कश्मीर में ही हूं। और बहुत सारे लोगों के साथ भी खड़ी हैं। ये एंगल छूट ना जाए, मैं आपको दिखा देता हूं, जरा देखिए ना। ऐसे भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले, उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधे से कंधे मिला के हमारे से खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भक्तियां होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटक के साथ है। मगर इसको देख करके दोस्तों हो सकता है आपको गलत फहमी हो, मगर फिर मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, सब कुछ पता चल गया। ये 4 तस्वीर देख लीजिए। लोगों ने कहा कि ये फर्जी टूरिस्ट बनकर वीडियो शूट कराया हुआ है, सोशल मीडिया में शूट कराया, ताकि आतंकियों के हमदर्दों के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। इनके पति का नाम धनंजय जाधव है और जानते हैं ये पूरे तौर पर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनकी शादी में शरद पवार गए थे, और तो और छोड़िए, वो सब भी छोड़ दीजिए, ये मैडम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। अरे जब कल वाड्रा साहब सीधे आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए, आतंकवादी जो बोल रहे थे वही भाषा बोलने लगे, तो ये सब क्या करेंगे आप सोचिए। इनकी पूरी कुंडली खंगाली मैंने। ये मैडम जो मराठा आरक्षण के नाम पर लोगों को भड़का रहे थे ना, मनोज जारंगे पाटिल, उनके साथ आंदोलन में खूब सक्रिय हुई थी। और यह बताना इसलिए जरूरी है कि यह फ्रॉड था, फर्जी आंदोलन था, क्योंकि इन लोगों को चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने बुरी तरह से खारिज कर दिया।
इतना ही नहीं, ये पूजा मोरे जो हैं ये महाराष्ट्र स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ चुकी हैं। ये पार्टी ईसाई समुदाय की पार्टी मानी जाती है। बीड से इन्होंने चुनाव लड़ा। कम से कम उस ईसाई क्रिश्चियन महिला की बयान ही सुन लेती हैं। क्यों बोल रही हो भाई? और तो और दोस्तों, मैंने इनका देखा, ये इनके खिलाफ 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपको भाईचारे के कुछ नमूने दिखा रहा हूं, आगे बढ़िए। एक ममता बनर्जी के पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार, ये भी आतंकवादियों के पक्ष में उतर गए हैं। बोल रहे हैं जो मारा गया वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, वो इंडियन था। नैरेटिव गढ़ने की। और आगे देखिए, 27 टूरिस्ट किल्ड विद इम्प्यूनिटी, पूरा हु इज रेस्पॉन्सिबल। ये हिंदुओं को रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कई सारे ट्वीट किए, हु इज अकाउंटेबल, हु वॉज पनिश्ड। फिर बीजेपी गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें ये उठा रहे कि ये मरे, वो मरे, वो मरे, वो मरे। मैंने जरा इनका भी कुंडली खंगाला दोस्तों। पता होना चाहिए, पता नहीं होगा ना तो आप गलतफहमी में हम फंस जाएंगे और पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। ये जवाहर सरकार, जानते हैं 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था ना, तो इनका ज्ञान चरने चला गया था, घास चरने गया हुआ था। अब बोलेंगे कैसे घास चरने गया, उसका भी उदाहरण देता हूं। ये जनाब उस समय जब बॉम्बे हमले में 170 से अधिक लोग मारे गए थे, यही जवाहर सरकार मनमोहन सरकार में सचिव थे 2008 से 2012 तक। सवाल नहीं पूछा कि ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या हैं, कैसे हैं। इसके बाद जब ये रिटायर किए तो ममता बनर्जी की पार्टी में टीएमसी में गए, राज्यसभा के लिए चुने गए। ये वो सज्जन है दोस्तों। और इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले की बात बताता हूं। आरजेडी के नेता हैं शक्ति यादव, वो भी कह रहे हैं, मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं है। ज़्यादा देर नहीं लगेगा दोस्तों, ये तो 24 घंटे में भाईचारा बदल गया ना। एक आध दिन और वेट कीजिए, अब सबूत मानने लगेंगे कि कोई मरा नहीं था। ये वो लोग हैं। लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे ना, तो कब किसकी बारी आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत है दोस्तों। बाकी हम तो आपके सामने डिकोड करते रहेंगे, मगर आपसे निवेदन है दोस्तों, देखिए आज का अनुभव बड़ा ख़राब है। YouTube ने मेरे 2-3 शॉर्ट्स और जो मेन वीडियो है उस सब को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। इतना बड़ा नैरेटिव मुझे नहीं लगता किसी ने भाईचारे को इस तरीके से उद्घाटित किया है। मैं पूरी हिम्मत के साथ ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका प्रेम और स्नेह बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके भी अपनी बात रखिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों HB मेलोडी, उसको भी देखिएगा। आप अगर चैनल में जाएंगे तो 3 चैनल मैंने साथ के साथ जोड़े हैं। एक HB मेलोडी गीतों का चैनल, मेरे गीतों को सुनना चाहते हैं तो हरीश चंद्र बंडवाल आर्टिस्ट चैनल पे जाइए, और HB शॉर्ट्स तो आप उनसे भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।